हेलो बच्चों, चिट्टू स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर एन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक रोड है, ये आ गया रोड, और ये हमारा है 80 मीटर वाइड, ठीक है। और इसके दोनों तरफ क्या है, पोल खड़े हैं दो, जिनकी हाइट है इक्वल। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो इस रोड पे एक पॉइंट है जहां से पोल के टॉप के साथ एक तरफ एंगल बनेगा 30 डिग्री और दूसरी तरफ इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा वो बनेगा 60 डिग्री। तो आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो ये जो पोल है इनकी हाइट बताओ, और ये जो पॉइंट है इसे इस पोल का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस बताओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नामकरण कर लेते हैं। ये आ गया पॉइंट O, ये आ गया हमारे पास A, B और ये आ गया हमारे पास C, D। अब हमने क्या करना है कि देखो AB को हम हाइट H मान लेते हैं, ठीक है। तो CD भी क्या हुई, हाइट H, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों कि दोनों ही साइड्स क्या हैं, बराबर, ठीक है। कौन सी, जो पोल वाली हाइट है वो हमारी बराबर है। तो इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा 80 माइनस x। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो लेट height of pole is equal to h मीटर, और हमें पता है AB is equal to CD is equal to h मीटर। दोनों ही पोल्स की हाइट कितनी है, h मीटर। अब यहां पे देखो हमने BOV निकालना है, जो कि हमने माना है BO कितना है, x मीटर, और साथ में हमने OD भी निकालना है। तो OD है हमारे पास कितना, 80 माइनस x मीटर। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABO। तो ABO में देखो हम क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे सीधा ही। तो AB अपॉन BO, देखो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan 60 डिग्री। अब AB हमें पता है, हमने मान के चले हैं इसको H, BO हम मान चुके हैं X, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ये डिवाइड में इधर हो गया मल्टीप्लाई में, H इज इक्वल टू X √3, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल CDO। तो यहां देखो ये निकालनी हमने, यहां भी हाइट H। तो CD अपॉन OD इज इक्वल टू tan, क्योंकि ये भी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है tan कितना, 30 डिग्री। तो ये आ गया tan 30 डिग्री। अब CD हमारे पास है H, OD कितनी है 80 माइनस x, 80 माइनस x, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 80 माइनस x अपॉन √3। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 ये आ गई, इक्वेशन 2 ये आ गई, ठीक है। तो हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू है, तो दोनों ही h की वैल्यू है, तो दोनों ही क्या होंगी आपस में इक्वल।
तो x अंडर 3 इज इक्वल टू 80 माइनस x अंडर 3। अब देखो ये अंडर 3 है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अंडर 3 इंटू अंडर 3 का क्या होगा, अंडर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 माइनस x, स्क्वायर से अंडर कैंसल, तो ये आ गया हमारे पास 3x, ये x यहां पे आ गया तो ये हो गया प्लस का x इज इक्वल टू 80। अब देखो ये 1x है, ठीक है, 3 प्लस 1 4x इज इक्वल टू 80। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20, मतलब x कितना आ गया आपके पास 20। और x क्या है हमारे पास, देखो ये है BO पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, ये BO डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट BO कितना हो गया हमारे पास 20 मीटर। एंड इसके बाद देखो BO के अलावा हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था OD, ठीक है, तो OD आ गया हमारे पास, कितना आ गया 80 माइनस x था, तो x की जगह हमने 20 डाल दिया, तो OD आ गया हमारे पास 60 मीटर। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, आधा रिजल्ट। अब हम हाइट निकालेंगे, ठीक है, अब पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, हमारे पास इक्वेशन 1, तो यहां पे हमने 20 रख दिया, तो हमारे पास आ गया 20 अंडर 3 मीटर हाइट आ चुकी है। हेंस हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई हमारे पास 20 अंडर 3 मीटर, हमारे पास BO आया कितना 20 मीटर एंड OD इज इक्वल टू 60 मीटर। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।